डरने वाले नहीं हैं। हम इमरान खान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले कल को भी खड़े हैं। मेरा यकीन है एक दिन जरूर आएगा कि ये खान 3 तिहाई अक्सरियत से फिर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और वो दिन आएगा कि वो इस तरह जुल्म भी नहीं करेगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना, सोमालिया और इराक में भी नहीं हुआ है जो आज जुल्म हो रहा है। हम इनको बताना चाहते हैं आपको अवाम ने मुस्तरद किया है, आपको पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद किया है। आप जोर जबरदस्ती जो कुछ भी करो लेकिन ज़मीर नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, दिमाग नहीं मानता है, पाकिस्तान के अवाम नहीं मानते, ये काला कोट नहीं मानता है। ये जिस कायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाया आज वही लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आज वही लोग खान के साथ खड़े हैं। हम इसलिए खान के साथ खड़े हैं, ये रहमदिल इंसान है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ आलम इस्लाम का भी नुमाइंदा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी तर्जमान है। हम यकीन दिलाते हैं, हम जान देने के लिए भी हाजिर है, जो भी कुछ करना है किसी ने कर ले। आज हम खान साहब के पास आए हैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के लोगों का पैगाम लेके, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लेके कि आप डटे रहें जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ। इस वक्त आप ही वाहिद बंदे हैं जो पूरी कौम को एक कर सकते हैं और एक किया हुआ है। अगर कोई चाह रहा है कि भी खान के अलावा किसी और XYZ को हम लेके आएंगे तो वो ना ही तो वफाक की अलामत है, ना ही वो मोहब्बत की अलामत है। तो हमारा पैगाम भी यही है पूरे बलूचिस्तान का कि भी वाहिद खान ही है, इमरान खान साहब, जो पूरे कौम को एक कर सकता है। और आज हम अपनी तरफ से खान साहब की जो पार्टी है अपना PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं अपने पूरे वफद के साथ। और कितने लोग हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने रिसेंटली इलेक्शन भी लड़ाया अपने इलाके में, तो एक पार्टी के साथ मिल के हमारे 8 चेयरमैन हैं, उनके साथ हम इसमें शमूलियत कर रहे हैं। एक ज़िले के अंदर, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में है। और आने वाले इलेक्शन में वहाँ के जो सरदार हैं, नवाब हैं, वडेरे हैं, जो हर साल अपना लोटे बन के हमें ख़राब करते हैं, हमारे बलूचिस्तान का जो इमेज ख़राब करते हैं, बलोचों का इमेज ख़राब करते हैं, पश्तूनों का इमेज ख़राब करते हैं, तो उनको इस दफ़ा इंशाल्लाह ये यूथ, ये नौजवान बताएंगे कि भी एक हर दफ़ा आप लोगों ने हमारे ज़मीर का सौदा किया, हमारे वोट का सौदा किया। अब की बार इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ डट के खड़े होंगे और उनका सही माने मुकाबला करेंगे बलूचिस्तान के गली गली में, बलूचिस्तान के कुछ में। ये हमारे 2 नौजवान यहाँ पे 18 मार्च को जो इस बुज़दिल और फाशिस्ट हुकूमत ने यहाँ पे दावा बोला था, यहाँ पे जमान पार्क में गेट तोड़ा था, इन कारकुनों को मार के इनकी नाक तोड़ी, इसको खून से लथपथ किए, ये फिर भी डट के खड़े। 3 महीने अंदर जेल से हो के आए, लेकिन आज भी ये कप्तान के लिए खड़े और यहाँ पे इस मुश्किल हालात में आके खान साहब के साथ मुलाकात भी किया और इन्होंने अपना पैगाम दिया है कि खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। हम बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान 75 साल से ये जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करके आ रहे हैं, आज तक इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के इन सारे ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत इन चोरों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी बलूचिस्तान ने भी फैसला कर दिया कि मजीद हम इन चोरों के, इन फाशिस्ट हुकूमत की जो है वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कप्तान के साथ खड़े इंशाल्लाह अगला हुकूमत बलूचिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम जेल काट के आए, हमारे हौसले पस्त नहीं है, हमारा खून बहा है, हमारे हौसले पस्त नहीं है। हम खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और कोई भी ताकत, कोई भी खान की मोहब्बत के सामने, ये सीने में एक टुकड़ा है जिसे दिल कहते हैं, को जो भी कोशिश करे इस दिल से, इस दिमाग से खान नहीं निकलने वाला। इंशाल्लाह खान के नहीं छोड़ता है। खान के साथ जो कितना पर्चे डाला है, कितना सजा हमको देगा, हम खान के लिए कबूल करता हूँ। ये जो आज हम मिले हैं उसका जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है वो कमाल की है। मैंने कहीं नहीं देखा कि आज उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है कहीं पे थकावट हो या कोई मायूसी का शिकार हो। आज उन्होंने जो पैगाम दिया है वो भी ये पैगाम था कि अवाम उसके साथ है, जितना मर्जी है मुखालफीन उसका जोर लगा लें, ना उसके साथी टूट रहे हैं ना वो खुद टूट रहा है। बल्कि आज जो उन्होंने रगड़ा लगाया है वो लगाया जो नई जमात बनी है। नई जमात वालों को उन्होंने रेलू कट्टे के साथ साथ कहा है कि मजीद अगर बंदे दरकार हों, वकला दरकार हो, जलसे के लिए कोई बंदे चाहिए हों या कोई अरेंजमेंट करनी हो, तो मेरी जो पूरी है PTI वो हाजिर है। तो कहने का मकसद ये है कि आज का जो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज और इसके साथ साथ उसका जो वर्जन है वो इंतहा पे है, कोई उसमें मुकम्मल तौर पे अबहाम नहीं है, क्लैरिटी आ गई है।
तो मेरी इसमें ज़ाती राय ये है कि आज इमरान खान बदला बदला सा नज़र आ रहा है। अब जो उसका जो म्यार ज़िंदगी और जो उसका थॉट है वो नेशन की तरफ टिल्ट हो गया, और ये जो सोच रहे हैं कि इसको नाअहल करार देंगे, खुदा की कसम आज जो उसकी स्पीच है लगता है कि वो एक इस कौम का बाप तकरीर कर रहा है। कहीं नहीं लगता कि वो उसके ज़हन में है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, या ये जो मुझे करेंगे नाअहल करना चाहते हैं तो उससे ये रास्ते से हट जाएगा। तो मेरी राय में इमरान खान इस कौम का सेकंड फादर बनने जा रहा है। जो मर्जी है कर लें, और ये आने वाले दिनों में इसका आपको एक इम्पैक्ट नजर आएगा और एक नया इमरान खान, नई पीटीआई लोगों के सामने होगी। ये हमारा मुर्शद खाना है, ये वाहिद उम्मीद हैं पाकिस्तान की आवाम की, आने वाली नस्लों की, और पूरे पाकिस्तान, कराची से लेकर खैबर तक, बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक, तमाम पाकिस्तानियों की, चाहे पाकिस्तानी लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, कोयटा में हैं, कराची में हैं, या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज ये एहसन अयाज खतरान साहब, ज़हूर खोसा साहब और इनके साथ काकड़ साहब, बाकी दोस्त जो नुमाइंदा वफद था अमन कमेटी बलूचिस्तान का, यहाँ आए हैं, जिन्होंने पहली बार अमन कमेटी की ग्राउंड पर बार खान से इलेक्शन लड़ा, 8 चेयरमैन बनाए, 72 काउंसलर बनाए, और अभी ये पूरी अमन कमेटी बलूचिस्तान जो नुमाइंदा वफद था वो आज पीटीआई ज्वाइन कर रहा है। उन्होंने ज्वाइन किया है खान साहब के साथ मुलाकात करके, और इंशाल्लाह ये यंगस्टर्स की वो टीम है, ये उन लोगों की टीम है जो खान का विजन लेकर चले हैं, जिनको खान ने आज से कई साल पहले कहा था मेरा वोटर भी बड़ा नहीं हुआ। ये वो बड़े हो गए हैं, ये जवान हो गए हैं, ये साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं, यकीन के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं।